एक बाप से सर्व संबंध रखने वाली, प्राप्ति स्वरूप, सिद्धि स्वरूप निर्बंधन आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अंतमति सोगति। अंतिम समय में जैसी बुद्धि होगी, जिसमें बुद्धि लगी होगी, वैसी ही गति होगी। तो कैसे होगी उस एक सेकंड में शिव बाबा की याद? निरंतर, माना एक सेकंड भी अंतर ना हो, हर पल हम शिव बाबा को याद करेंगे तो उस अंतिम सेकंड में बाबा हमें याद रहेंगे। हो सकता है ये? हो सकता है। तो निद्राजीत बन सवेरे से बाबा को याद करना है, अपनी तकदीर बनानी है। जिन सोया तिन खोया। बाबा आज सतयुग की और कलयुग की सफाई के बारे में बात करते हैं। क्या अंतर है, मुरली में सुनेंगे। गवर्नर की सेवा कैसे करनी है जानने के लिए सुनते हैं 6 अक्टूबर 2023 की रूहानी गवर्नर की समझानी। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं, यथार्थ उनको जानते नहीं। तो जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्ट बनते जाएंगे, याद निरंतर होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। हर पल जिसको याद करेंगे तभी तो अंतिम पल में वो याद आएगा। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो? ऐसे तो हर श्रीमत ही हमें पालन करनी है, लेकिन विशेष बाबा आज एक श्रीमत की बात करते हैं। उत्तर में सुनते हैं, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे, तकदीरवान बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे, बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सुबह की कमाई बाबा कहते हैं बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह कमाई कर लो तो पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। माया, आंधी, तूफान, कोई भी परिस्थिति, सबसे हमें पार निकलने की, लड़ने की ताकत मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं यदि सवेरे नहीं उठते हैं तो जिन सोया तिन खोया। बाबा अपना खजाना सुबह लुटाते हैं बच्चों पर, है ना। तो सुबह सुबह ही बाबा को लूट लेना है। सिर्फ सोना और खाना या तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, जीवन ऐसे ही बीत रहा है, दुनियावी बातों में लगे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो जैसे कि खोना है, गंवाना है। फिर क्या पाया हमने? बाबा को पा के भी यदि सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो फिर पाया क्या? इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। तो ये श्रीमत पालन करने से बाबा कहते हैं तकदीरवान, बख्तावर बन जाएंगे। गीत बजाओ। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। तो हीरे जैसा जीवन कौड़ी के भाव न चला जाए। ओम शांति। यह कहानी बच्चों प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं। खा रहे हैं, सो रहे हैं, गंवा रहे हैं, तो ये कोई लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है।
जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है। फिर सोना और खाना, यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है। भक्ति मार्ग में भी देखो सुबह सुबह उठने की कितनी महिमा है। सुबह सुबह मंदिरों के घंटे टनटनाने लगते हैं, अमृत वेला का गायन है, ब्रह्म मुहूर्त का गायन है, तो महिमा है। भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। यदि टाइम से सो गए और टाइम से उठें, सुबह जल्दी उठें, सुबह से कमाई करें, खुद को भरपूर कर लें, तो बाबा कहते हैं कि वो समय बहुत अच्छा है। कितनी आत्माएं सोई रहती हैं, है ना, तो शांति का समय है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं, कई तो सोए हुए ही रहते हैं, तो वातावरण भी शांत रहता है। अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं, उस समय याद बहुत रहती है, नेटवर्क अच्छा रहता है, जल्दी बाबा से कनेक्शन हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी होकर आत्माएं विश्राम पाती हैं, उस समय याद बहुत रहती है। और हमारी भी समय से नींद हो जाए, उड़ जाए, तो फ्रेश रहते हैं ना, अच्छे से कनेक्शन हो सकता है। दिन में तो माया का धमचक्र रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है। वैसे भी कुछ डाउनलोड करना रहता है तो कहते हैं ना, नेट अच्छा है, अभी सुबह सुबह डाउनलोड कर दो। तो इसी तरह से बाबा से सारी शक्तियाँ खजाने ले लेने हैं। दिन में तो माया का धमचक्र रहता है, फिर तो सभी उठते हैं, कितना ट्रैफिक हो जाता है, सबके अपने अपने काम रहते हैं, इतने विचार चलने लगते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं सब। तो बाबा कहते हैं कि ये टाइम अच्छा है, अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। बाबा देखो पिता भी है, बच्चा भी है, हम तुम्हारे, तुम हमारे। बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। भगवान हमारा बच्चा, माताएं शिव बच्चे के लिए भोजन बनाती हैं, तो बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन, यह सब वर्थ नॉट अ पेनी है। हमारा किचड़ा लेकर बाबा हमें स्वर की बादशाही देते हैं। वह तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो। मन बुद्धि से तन मन धन सफल करना है, और फिर बाबा का है ये समझकर, ट्रस्टी समझकर संभालना है। तुम जन्म बाई जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। छोड़ दिया जमाना सबने बुद्धि से, या और ही जमाने में अभी भी उलझे हुए हैं। कर दिया सब कुछ कुर्बान, बाबा पर बलिहार गए सब। हमारा तो एक, दूसरा न कोई, क्योंकि सजनिया तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। कल भी बाबा ने पाठ पक्का कराया, सारे संबंध एक बाबा से। तो सारे संबंधों को भूलेंगे, एक बाबा को हर संबंध में याद करेंगे, तब अंत समय में बाबा याद आएंगे। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे, जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है, तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाई जन्म यात्राएं करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया नहीं, तो झूठी यात्रा हुई ना। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए देखो कितने जप तप कर्म कांड सब किए, धार्मिक क्रियाएं की, लेकिन मुक्ति मिली? कोई वापस अपने घर मुक्ति धाम में गए? तो नहीं हुआ ये सब। तो बाबा कहते ये झूठी यात्रा हुई। यह है रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। तो सत्य बाप आकर हमें सत्य समझाते हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ बद्रीनाथ याद रहते हैं ना, खास 4 धाम कहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये उत्तराखंड के 4 धाम। और भारत के केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका। तो बाबा कहते हैं ये 4 धाम मानते हैं। हमारे 4 धाम कौन से हैं? बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ। तो सभी 4 धाम की यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अगर इन बातों को यदि हम जान जाते, पहले ही जान जाते या जानने के बाद भी, तो भटकते या फिर अभी भी भटक रहे हैं। तो चेक करना है। अब तो पता है ना असली 4 धाम कौन से हैं। तो जिस्मानी यात्रा करनी है या रूहानी करनी है। तो बाबा कहते हैं तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो। अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट करके फिर गाइड बन साथ ले जाते हैं। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे। जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा नहीं। उसको तो वह काक विष्टा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। गंदगी जन्य सुख, अविनाशी सुख, थोड़े समय का सुख। तुम बच्चे जानते हो बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं। जिन सोया तिन खोया। उठने के टाइम में तो आजकल सब सोते हैं, तो फिर क्या प्राप्ति करेंगे? सोए तो खोए। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। अब भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे यह बख्तावर नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद भी, भगवान मिलने के बाद में भी यदि हम सुखी जीवन का अनुभव नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो भाग्य जगा हमारा, तकदीरवान कहलाएंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। सुबह को उठकर मोस्ट बिलीवेड बाप को, साजन को याद नहीं करते हैं। बाबा विशेष आज अमृत वेला पर जोर दे रहे हैं। 2 से 5 बजे तक का समय। उसके बाद तो देखो भक्ति मार्ग में बाबा भक्तों को कुछ कुछ देने के लिए चले जाते हैं, लेकिन विशेष बच्चों के लिए समय है 2 से 5। तो रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना है और फ्रेश होकर एकदम बाबा को याद करना है। बाबा कहते बुद्धि भी उस समय फ्रेश रहती है, नींद पूरी हो चुकी रहती है। तो समय से सोना है, समय से उठना है। तो बाबा कहते सुबह को उठकर मोस्ट बिलीवेड बाप को, साजन को याद नहीं करते हैं। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करते हो। देखो शिव जैसा साजन पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, है ना। पिता मानते हैं उसको, परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। और अभी मिला है तो अभी याद ही नहीं करते हैं। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत, तो ऊंच से ऊंच बाप की श्रेष्ठ मत है। ऐसे नहीं, हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मा बाबा ने भी यदि कुछ कहा तो उसकी जिम्मेवारी शिव बाबा लेते हैं। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर। यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है, मुरब्बी बच्चा है। बाबा का हर कहना मानने वाला, देखो मीठा मीठा बच्चा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। बाबा को तो याद नहीं करते,
सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना। सभी सीनियर्स को भी हम देखें, ब्रह्मा बाबा को भी देखें, दादी गुलजार को भी देखें, जिसके तन में बाबा आते हैं, उनकी भी अपनी कर्म भोगना, तो सबको अपने कर्मों का फल तो चुकाना ही होगा। न जाने किस जन्म के कर्म का फल है, तो ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित आता है, तो चुकाना तो होएगा ना। अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। अभी का तो पता है ना, पहले का क्या किया हमने वो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में क्या क्या किया और अभी बाबा के बनने के बाद भी हम क्या क्या गलतियां करते हैं, वो सब तो पता है ना। तो बाबा कहते हैं बतलाओ उसको। बतलाने से हमें एहसास होता है, अवेयरनेस रहती है, संस्कार नहीं बनेगा। नहीं तो बार बार रिपीट करते हैं तो संस्कार बनता है। बाबा कहते हैं आधा कट सकता है। यह तो बाप कहते हैं मैं जानता हूँ और धर्मराज जानते हैं। जो एक बार कर लिया वो तो कर लिया ना, लेकिन बाबा कहते हैं सच्चाई से बताओ तो आधा माफ़ कर दूंगा। फिर उसको सहन करने की हमें बाबा से शक्ति भी मिलती है। बाकी धर्मराज से तो कुछ छिप नहीं सकता। ऊपर वाले के पास न है कलम न दवात, फिर भी रखता है वो सबका हिसाब। तो पाप बहुत किए हुए हैं, धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। अपना हिसाब किताब क्लियर करके जाते हैं तो फिर गर्भ महल में आते हैं। वहाँ तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप करावे और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है कि अपनी खाल बदल लेता है। सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है, माना किसकी यादगार है। ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान सुना सुना कर आप समान बाप समान बनाती हैं। तो तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। तो भू भू करना है, हाँ, भौ भौ नहीं करना है। एक ही दिन में किसी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना दें, ऐसा नहीं करना है। उच्चारण नहीं, अब सब आचरण देखना चाहते हैं, उच्चारण कोई नहीं सुनना चाहता। तो ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है, अपने आप सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते, कोई सड़ जाते, कोई खत्म हो पड़ते। कोई तो चलते हैं इस मार्ग में, कोई छोड़ के ही चले जाते हैं। माया बड़ा तूफान में लाती है। तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर लिया। तो अभी भी अपमान अभिमान है, चेक करना है। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। बाबा के बनने के बाद और कहीं जाते हैं, या सेंटर से जब जाते हैं मुरली सुन के तो कहीं मंदिर में माथा टेकते हैं, या बुद्धि भी कहीं और जाती है, माना कि हम श्रीमत को नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ और तो कहीं जाते नहीं हैं, एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तो बुद्धि से यात्रा करनी है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। तो शांति धाम जाए बुद्धि, सुख धाम जाए। बाबा कहते हैं कि तुम विजय पहनने वाले ही हो। हम ही हैं वो। कौन? विश्व महाराजन, विश्व महारानी। तो इस पद को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इनको बुद्धि योग बल ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है।
अब ताला बंद है इसलिए बेकायदे चलन चलते हैं, या फिर बेकायदे चलन चलते रहेंगे तो ताला बंद होता है? क्या कहते हैं? दोनों ही बातें हैं। इसलिए श्रीमत अनुसार हमें कर्म करना है, ज्ञान बल योग बल जमा करना है, ताकि इस ताले में, बुद्धि के ताले में जंग ना लगे। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामानुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बंद करके बैठे हैं बुद्धि को, हद में ही है, तो बाबा का ज्ञान समझ में आएगा। और ही और अंदर ही अंदर बीमारी है, जो विकार है, ये बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं किसको कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ। यदि खुद ही धारणाओं पे नहीं चल रहे तो दूसरे को क्या समझाएंगे। अंदर खाता रहेगा, हमने इतने पाप किए हैं, अज्ञान काल में भी खाता है, मरते हैं फिर तौबा तौबा करते हैं। खुद के पाप कर्म समझ में तो आते हैं ना, चाहे ज्ञान मार्ग में है या भक्ति मार्ग में है या कहीं भी है। लेकिन जो गलत करते हैं उनको पता तो रहता है ना कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो फिर आत्मग्लानि भी होती है। मरते समय फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। कहते हैं ना, अंतिम समय में पूरा जो जीवन का चित्र रहता है वो चलचित्र की भांति सारा घूमता है। फिर तौबा तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं, पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी है, तुम पाप मत करो। तौबा तौबा नहीं करो, बाबा बाबा करो। बाबा जो समझाते हैं उस पर चलो। पाप कर्म विकर्म अब नहीं करना है। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे, अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जरा भी देह अभिमान न हो। बाबा ने कहा ना, संपूर्ण निर्विकारी निरअहंकारी, तो अपने निर्विकारी पने का भी अहंकार नहीं हो तो वो भी अहंकार आ जाता है। बहुत चेकिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ करते हो आदि मध्य अंत सुख के लिए, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं तो फिर पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे, दास दासी बनना पड़ेगा। राजा रानी बनना है, महाराजा महारानी बनना है या दास दासी बनना है। वहाँ कोई गोबर आदि नहीं उठाना पड़ता, मेहतर नहीं होते। सतयुग में बाबा कहते हैं ये सब सफाई कर्मचारी, गोबर उठाने वाले, सफाई करने वाले, मेहतर, गंदगी उठाने वाले, ये सब नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते हैं। विदेशों में देखो, अभी भी कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सारे काम, खुद के काम खुद करने पड़ते हैं, नौकर चाकर नहीं होते, सब अपना काम अपने हाथ से करते हैं। भारत में, एशिया में अलग तरीका है और यूरोप अमेरिका में अलग प्रचलन है। आप ही सफाई हो जाती है तो फिर इतनी गंदगी भी नहीं करते हैं ना। और वहाँ तो गंदगी होती नहीं। सतयुग में तो खैर गंदगी का, धूल मिट्टी का प्रश्न ही नहीं है। बाकी चंडाल दास दासियाँ आदि होते हैं तो ठीक से रख रखाव वो सब तो करते हैं, लेकिन गंदगी नहीं है। जैसे अभी कलयुग में हर तरफ गंदगी देखते हैं, ऐसे सतयुग में तो है ही नहीं। अभी भी यदि तुलना करें तो भारत से और अन्य देशों से सफाई में यदि तुलना करें, देखो जापान जैसे है, कितना सफाई का ध्यान रखते हैं ना। जैसे कि कलयुग में भी सतयुग, पूरी दुनिया में अभी कलयुग है, यदि सफाई के बारे में बात करें तो जापान जैसे कि सतयुग है। कितना सफाई करते हैं और कितना ध्यान रखते हैं, अवेयरनेस है लोगों को।
भारत में भी है, जैसे इंदौर को अभी नंबर 1 कहा जाता है सफाई के लिए। तो सफाई का ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं करेंगे तो सफाई होती है। कलयुग में ही सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। मन साफ हो तो सब कुछ साफ है। तो सफाई का तो ध्यान रखना है, मन की भी सफाई, तन की भी सफाई, घर की भी सफाई, समाज की, देश की, संस्कारों की सफाई। तो अभी ही सतयुग आ जाएगा। हाँ, कहीं से आएगा थोड़ी, सतयुग तो हमें लाना है ना। तो बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो, पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं। कोई भी उद्घाटन करना है तो फिर बुलाते हैं सरकारी अफसरों को। तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सृष्टि चक्र का राज समझने वाले, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को न जाने तो बाकी क्या काम का। सब कुछ जानते हैं हाँ, लेकिन खुद को नहीं जानते हैं। इतना ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान यथार्थ नहीं है तो क्या फायदा हुआ। ऐसे तो बहुत कहते हैं बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, एक तो है कि खुद पवित्र बनना और एक है पवित्र आत्माओं के आगे सिर झुकाना। कौन सी बात सुनने में अच्छी लगती है? और खुद पवित्र बने तो लोग हमारे सामने माथा झुकाएं। एक खुद झुको और एक दुनिया आपके सामने झुके। कौन सी बात अच्छी लगती है सुनने में? तो फिर पवित्र बनना है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है। पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके, यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। देखो बाबा कहते हैं उनको बोलो कृपा करके आप इस बात को समझिए। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उसको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नर्क बना है। या फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी तुम्हारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है। फिर वह आग लगाएं या पानी डालें, उन पर सारा मदार है। अब तो देखो कितने विंग्स हैं, मीडिया वाले भी कितने आते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसकी कितनी तारीफ करते हैं। अब वो जो करें, उस समय तो पहले विरोध भी था ना जब ये साकार मुरली चली। बाबा कहते हैं अपना काम है समझाना, आपका काम है समझाना, बाकी वो समझे न समझे। निंदा भी करते हैं तो बाबा तो कहते हैं ना कि लोगों का ध्यान तो जाता है ना कि कोई संस्था है ऐसी, उससे भी सेवा हो जाती है। तो हर बात में कल्याण है, बाबा तो यही समझाते हैं ना। लेकिन अपना काम करना है, बताना सबको है। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी भारत में, हमेशा यहाँ से ही खून की नदी बहती आई है। गृह युद्ध होगा है ना, और बाहर देखो न्यूक्लियर वॉर होगी। बाबा कहते हैं खून की नदी तो बहनी है। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हुए। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सीन सबने देखा ही है, सबने पिक्चर्स में भी देखा है, मूवीज में भी देखा है, सीरियल्स में भी देखा है। तो एकदम अलग अलग राजधानी हो गई। यह भी ड्रामा में नोंद है। आपस में लड़ते, फ्रैक्शन डालते हैं, एक दूसरे की मत मानते ही नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था।
हिंदुओं के रहने का स्थान और पाक आत्माओं के रहने का स्थान। देखो नाम भी है, ऐसे कैसे कैसे रखे हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग नहीं था, एक ही था। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी, है ना। अभी लड़ाई झगड़ा है, कलह क्लेश का युग है, फिर घी की नदी, संपन्नता होगी, पवित्रता होगी, सुख शांति होगी, ऐश्वर्य होगा, समृद्धि होगी। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं, तुम पांडव हो गुप्त वेश में। सारी आत्माएं तो एक साथ नहीं जाएंगी ना, तो बाबा कहते हैं पांडव तुम हो गुप्त वेश में, जिनके पास आती है विश्व की बादशाही। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है, जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है। देखो बाबा आप बता रहे हैं कैसे सेवा करनी है। जिसके पास सेवा करने जाते हो पहले उनकी महिमा करो, परंतु उन्हों के लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़े ही समझते हैं कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। अभी बाहुबल को मानते हैं ना, सत्ता का पावर। तो ये सब राज्य कैसा है, क्या होने वाला है, ये तो हमें पता है। बादशाही किसके हाथ में आएगी हमें पता है। तो मृग तृष्णा के समान राज्य है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी में लग जाते हैं, इधर उधर भटकते ही रहते हैं, और चाहिए और चाहिए। तो ऐसी प्यास तो कभी बुझती ही नहीं है। ड्रामा अनुसार उन्होंने भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। कितने नियम कायदे कानून बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। महाभारत में दिखाते हैं प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। पहले तो वह समझे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है। 5000 साल की कहानी किसी को बताएंगे तो वो पूछेंगे ना आपको कैसे पता चला ये सब। तब समझें बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है, फैमिली है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है। शिव है सभी आत्माओं का बाप, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए। आप प्रबंध करा के दो, उनको अच्छे से समझाएंगे, समझ में आएगा तो मदद भी करती है सरकार। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। अब तो देखो गवर्नमेंट भी कितना सपोर्ट करती है ना, तो देख ही रहे हैं। अब तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं वही बाबा की बच्ची हैं, तो कितनी सेवा हो रही है। सच्चाई है तो ये सच तो अब सामने आने का समय है ना। तो सारे विंग्स हैं, कितनी कितनी सेवा हो ही रही है। बाबा की ये साकार मुरलियाँ, कितने पॉइंट्स हैं जो अब हम सामने देख रहे हैं कि ये सच हो रहे हैं। पहले की मुरलियों में ये भविष्यवाणी थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये सब हमारे सामने हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। ऐसे सरकार को, गवर्नर को बताओ, वह तुमको थोड़ी मदद देंगे तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। हाँ, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना। अब ब्रह्मा कुमारी संस्था को यदि सपोर्ट करे तो दूसरे धर्म वाले, जाति वाले उंगली उठाएंगे कि देखो ये भी ब्रह्मा कुमार बन गए। लेकिन अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी कितना सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति तो है ही ब्रह्मा कुमारी। तो सत्य का नगाड़ा तो बजना ही है ना। देखो सारी भविष्यवाणियां बाबा की आज चरितार्थ हो रही हैं, वर्तमान में हम देख रहे हैं। इसलिए मुरलियों में अभी भी जितने सेंटेंस आते हैं जिनमें गे है कि ऐसा होगा, ऐसा ये होगा, तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। हाँ, पुरुषार्थ करना है, इशारों को समझना है, तभी तो कहलाएंगे ना हम समझदार बच्चे।
अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। वरदान है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टांस नहीं होगा, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसा समय आने वाला है जब वाचा से ज्ञान किसी को नहीं दे सकते हैं। तब क्या करना होगा? सिर्फ दृष्टि से ही हम सेवा कर सकते हैं, आत्माओं को शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद का अनुभव करा सकते हैं। जैसे मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को देखकर ही कितनी शक्ति मिलती है ना, वाइब्रेशन मिलता है। आँखों में देखते हैं तो शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो ये क्यों है ये यादगार? क्योंकि बाबा कहते हैं अभी चैतन्य में जब आप दृष्टि द्वारा सेवा करेंगे तब जड़ मूर्तियों से आपकी सेवा होगी। तो ऐसे महादानी और वरदानी मूर्त बनना है। स्लोगन है, फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। क्योंकि लोग पूछेंगे ना, आप इतने खुश कैसे हो ऐसे समय में भी, तो वो भी आएंगे बाबा के पास और उनका भी भविष्य बनेगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, याद की प्रैक्टिस करनी है। जितना जितना अभ्यास करेंगे अंत समय में बाबा की याद रहेगी। दूसरा, निद्रा जीत। बाबा ने कहा सोया तो खोया, तो सुबह उठकर बाबा को याद करना है, निद्रा जीत बनना है। तीसरा, ट्रस्टी, कौड़ी जैसा अपना सब कुछ तन मन धन जो है वो बाबा के हवाले करना है और ट्रस्टी बनकर संभालना है। चौथा, महादानी वरदानी मूर्त बनना है। और पांचवा, फीचर से आत्माओं का फ्यूचर बनाना है, सदा खुश रहना है। ओम शांति।